हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानना चाहते थे कि जो नई रीट भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो किन बातों का विशेष ध्यान रखें और क्या किस प्रकार से शुरू करें। कुछ काफ़ी को पता है कि किस प्रकार से शुरू करना है जो तैयारी है, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये अभी तक पता नहीं है कि किस प्रकार से, क्योंकि वो इस बार नए हैं और जो पहले से पुराने हैं उनको भी ये नहीं पता है काफ़ी को कि किस प्रकार से सही रणनीति से तैयारी की जाए तो एक बार में ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी आने वाली है और आप इसमें चूक गए फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आप एक बार उनको ध्यान से देखिए, आप उनको एक बार फॉलो करो 1 महीने के लिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ इस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला है राजस्थान अध्ययन पूर्ण करें। देखो मैं सबसे पहले सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इन बातों को आपको ध्यान रखना है और किन बातों से बचना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, राजस्थान अध्ययन पूर्ण करें। सबसे पहले काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़े और किस प्रकार से पूरा करें और इस कंपनी की लाए क्या उसकी लाए क्या। सबसे सबसे सही बता रहा हूँ, क्लास 6 to 10 की जो नई राजस्थान अध्ययन की नई बुक्स आई है इस बार 41 जिलों के हिसाब से। ठीक है, 41 जिलों के हिसाब से नई बुक आई है, आप उसको लें और 41 जिलों के हिसाब से जो बुक आई है सबसे पहले उसको पूरी पढ़ के याद करें, बार बार उसका रिवीजन करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा है जो जो भूगोल है, क्योंकि राजस्थान अध्ययन में आपको मेनली जो मिलेगा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। ठीक है, भूगोल आपको राजस्थान का भूगोल बेहतरीन क्लास देखें, कोई भी कोचिंग की आप क्लासें देखें और उसके साथ आपको हस्तलिखित नोट्स बनाने हैं। याद रखना, आप कोई किताब नहीं लाएंगे भूगोल की। काफ़ी लोग जाते हैं धिंदवाल की किताब लेके आ जाते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी उसको याद करते रहते हैं, वो कभी याद होती नहीं और याद होगी तो भी वो रटना हो गया। आप जब तक भूगोल को समझेंगे नहीं आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान के भूगोल है ना, इसके आप नोट्स बनाइए हाथ से। एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ पढ़ के समझ के क्लास ले लेकर अच्छे से पढ़ो। ठीक है। तीसरा नंबर है सीमित संसाधन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी विषय की एक से ज़्यादा किताब आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। सबसे पहले तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि शुरुआत में तैयारी करते समय सीधे स्टेशनरी दुकान जाके 5 किताबें ले आए, ये गलती बिल्कुल मत करना, आप सीधे फेल हो जाओगे। और राजस्थान अध्ययन की भी बुक ऐसे नहीं सारी एक साथ ले आए, नहीं। पहले 6th की लाओ, उसको पूरा याद करो, फिर 7 की लाओ, उसको पूरा याद, फिर 8, ऐसे करके 9 और 10। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, काम बढ़िया होगा। दूसरा, भूगोल का आपको हस्तलिखित नोट्स बनाना है और डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन होना चाहिए। तीसरा है सीमित संसाधन, एक विषय की एक से ज़्यादा बुक नहीं होनी चाहिए आपके पास शुरू में, और एक ही प्रामाणिक स्रोत पर भरोसा रखें, उसी पे विश्वास करें और उसी पे सारा काम करें। ठीक है। नेक्स्ट जो है देखो, और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अधिकतम रिवीजन करना है। देखो सभी बात इसी पे, प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट, आपने सुना ही है। मतलब आप बार बार जब रिवीजन करेंगे तो ही आप परफेक्ट बन पाएंगे। अपने पाठ्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें, पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार दोहराना ही सफलता की कुंजी है। सीधी सिंपल बात। काफ़ी बार एग्जाम में हमने ये फेस किया है कि हमारे पढ़ा हुआ है, याद भी आ रहा है, पर धुंधला धुंधला याद आता है और उसकी वजह से हम गलत कर देते हैं, वो है रिवीजन की कमी। आपको बार बार रिवीजन करना है। और 5 नंबर पॉइंट है दैनिक निरंतरता। अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, इन सबको डेली थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अवश्य पढ़ना है। ठीक है ना। इनको नहीं पढ़ेंगे आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। एक सिर्फ जीके से सिलेक्शन नहीं होता है, सब्जेक्ट्स है, साइकोलॉजी है, शिक्षण विद्या है और करंट अफेयर्स है, इन सबको साथ लेके चलना है। कब क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल है रीड कोच ऑफिशियल, ज्वाइन जरूर करिएगा। उसके बाद है विशेष फोकस, आपको किस चीज़ पे रखना है। साथ ही साथ मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यह स्कोरिंग सेक्शन है। आप देख लेना 2022 में जिसकी शिक्षण विद्या मजबूत थी उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि जीके हर बार इजी पूछ लेते हैं। इस बार इन्होंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर लिया। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखना ही है। उसके साथ आपको सबसे बढ़िया तैयारी का तरीका है साप्ताहिक टाइम टेबल बनाओ। सप्ताह में 6 दिन पूरी लगन के साथ पढ़ाई करो, 6 दिन पढ़ाई और 7वें दिन जो रविवार है वो पूरे हफ्ते रिवीजन करो। ऐसा टाइम टेबल शेड्यूल बनाओ। ठीक है ना, पढ़ाई करोगे वरना कुछ नहीं होना है। देखो सुबह के समय जीके पढ़े, सुबह के समय मतलब सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, जब आप दोपहर का खाना खाते हो तब तक, ये सुबह का स्लॉट हो गया एक।
दोपहर में जब आप वापस आते हो खाना खा के, उस समय से लेकर रात के 7-8 बजे तक खाना खाते हो, उसके बीच में आपको सब्जेक्ट पढ़नी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक, ये जो अपने विषय है ना, ये पढ़नी है। उसके बाद रात के समय शिक्षण विद्या पढ़ सकते हैं, 2 दिन शिक्षण विद्या पढ़ो, 2 दिन कंप्यूटर पढ़ो और 2 दिन करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। या ऐसा ऐसा करो, और विषय के बीच में आपको 5 तो अपने सब्जेक्ट है, छठी स्कूल मैनेजमेंट है। ऐसा करके आप 6 दिन का पूरा एक एक सब्जेक्ट का डेली शेड्यूल सेट कर सकते हो, ठीक है ना। और जीके में क्या है, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन कला संस्कृति और 2 दिन भूगोल, ठीक है। एक दिन हिस्ट्री, फिर कला संस्कृति, फिर भूगोल, फिर वापस से हिस्ट्री, कला संस्कृति, भूगोल। ऐसा करके एक अपना शेड्यूल बनाओ और संडे को रिवीजन करो, ठीक है। अब आपको बचना किन चीज़ से, इनसे नहीं बचोगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, शुरुआत में नई बुक लेने से बिल्कुल बचना है। शुरुआत में बहुत सारी नई और अनावश्यक किताबें खरीदने की गलती बिल्कुल भी न करें, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी है, एक विषय एक पुस्तक। मेरी बात मान लो, सिलेक्शन हो जाएगा। एक विषय की तैयारी के लिए सिर्फ एक ही स्तरीय बुक पर भरोसा रखें और उसी को बार बार पढ़ें। आपको यदि इस बातों पे भरोसा नहीं हो रहा तो आपके पास जो भी सेलेक्ट है उनसे पूछे कि ये बातें सही है क्या, आपने भी ऐसा किया था, तो वो आपको बताएंगे बिल्कुल ऐसा ही किया था। अफवाह और भटकाव से दूर रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे आसपास जो लाइब्रेरी में या आसपास जिधर भी दोस्त होते हैं, वो सब पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन लगाते रहते हैं, ताकि जब तक हम डरे नहीं तब तक कैलकुलेशन चलती रहती है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पोस्टें इतनी आ रही है, ये उसमें चली जाएगी, ये कैटेगरी में चली, कुछ नहीं पता उनको, बस ऐसे बातें कर रहे हैं। इधर उधर की बातों और सोशल मीडिया की अफवाहें सुनकर आपको बार बार अपनी पढ़ाई का तरीका तो बिल्कुल चेंज करना ही नहीं है। जो आपने बना लिया मतलब बना लिया, अब आप उसी को ही फॉलो करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रीड कोच ऑफिशियल, वहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ कर देना। अगला है, और अनावश्यक चर्चा से बचें। आपको अनावश्यक फालतू बात नहीं करनी पढ़ाई से संबंधित। अन्य लोगों या दोस्तों के साथ पढ़ाई से संबंधित ज़्यादा चर्चा तुलना बिल्कुल ना करें, इससे मानसिक तनाव बढ़ता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बात तो किसी से करनी ही नहीं है पढ़ाई से संबंधित। ऐसे भले कोई गप्पे लगाओ, पढ़ाई की बात करे जगह छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं और क्या मदद करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज तो क्या ही है, एनसीईआरटी की सभी बुक्स है, और जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स वगैरह है उनकी वीडियो हम पूरे सब्जेक्ट्स के जो है ना नोट्स, उनकी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, और उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है। और फ्री टेस्ट सीरीज ये तो हम करवाते ही है। जो कलाम वगैरह जब पेपर करवाते हैं उनके सॉल्यूशन सबसे पहले हम अपने चैनल पे डालते हैं, आप पिछली बार वाले भी देख सकते हैं। समय पर सही अपडेट्स। आपको लगेगा कि अब पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आ रही है रीड से संबंधित, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रीड मतलब रीड कोच, ठीक है। आपको यहाँ पे सभी प्रामाणिक और सटीक अपडेट्स आपको टाइम टाइम पे मिल जाएगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, ठीक है ना। और है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक अपने को तैयारी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, तो वो हम प्रॉब्लम्स बताएं किसको, किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो जो है ना, हम आपके परिवार की तरह, हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपके अपने हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा जैसा मुझे आता है, ठीक है। मिल के पढ़ाई करेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। आप मजबूती से तैयारी करो, अच्छी पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, क्योंकि आज का समय ऐसा है, यदि आप सिलेक्शन ले लोगे तो बच जाओगे, वरना आने वाले समय में भर्तियाँ आए ना आए कुछ पता नहीं। बस मैं इतना सा कहूँगा। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है या हमारी बात अच्छी लगी है, आप यदि इससे कनेक्ट कर पाए हैं, आप लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।